श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत महात्मा और प्रत्येक शास्त्र केवल एक ही उद्घोष करता है कि कलिकाल में केवल और केवल प्रभु का नाम, भगवान नाम जीव के उद्धार को सुनिश्चित करता है। यही सहज, सरल और सुगम उपाय है। आप और मैं नित्य कथाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं कि राम नाम की, कृष्ण नाम की, प्रभु के नाम की कितनी अद्भुत महिमा है। क्या जादू है प्रभु के नाम में। नाम की महिमा को श्रवण कर आपके और मेरे हृदय में ये जानने की उत्सुकता होती है, जिज्ञासा जगती है कि ये राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि का सुमिरन आखिर कैसे करना चाहिए, ये नाम जप कैसे होना चाहिए। आज महाभारत की एक सत्य कथा के माध्यम से आप और मैं, संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार, नाम जप के एक नवीन दृष्टिकोण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रकट किए हुए गोरैया को पात्र बनाकर नाम जप की एक महिमा को, नाम जप के एक नवीन स्वरूप को, एक नवीन दृष्टिकोण को प्रकट किया गया है। गोरैया के माध्यम से प्रभु ने प्रकट किया कि नाम जापक में कैसा व्यवहार होना चाहिए, नाम जापक कैसे भाव को हृदय में धारण करना चाहिए। आइए कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि आपको और मुझे जब राम राम, कृष्ण कृष्ण की पुकार लगानी है तो आपको और मुझे कैसे भाव से अपने हृदय को भरपूर रखना चाहिए। स्थिति कुछ इस प्रकार है कि युद्ध क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, विशाल सेनाओं के आगमन के लिए सुविधा अनुसार तैयार किया जा रहा है। हाथियों का प्रयोग पेड़ों को उखाड़ने के लिए, जमीन को साफ करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब पेड़ को उखाड़ा जा रहा था, उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। लेकिन चमत्कार देखिए प्रभु कृपा का, उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे हैं, उड़ने में असमर्थ है। कमजोर और भयभीत गौरैया मदर के लिए इधर उधर दृष्टि फैलाती है, दृष्टि देखती है। तभी उसे श्री कृष्ण और अर्जुन सामने से रथ पर आते दिखाई देते हैं। उसी समय प्रभु युद्ध के मैदान की जांच के लिए, युद्ध के आरंभ होने से पूर्व जीत की रणनीति तैयार करने के लिए अर्जुन के साथ उस कुरुक्षेत्र में पधारे थे। उसे कृष्ण के रथ के पहुंचने से पहले अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाया और प्रभु के सम्मुख चली गई और कहने लगी, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए। लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वसमर्थ हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं, मैं शरणागत के भाव से आपको पुकारती हूं। हे नाथ, आप मेरी और मेरे बालकों की रक्षा कीजिए। प्रभु ने जैसे सामान्य से उस बात को सुना और कहने लगा, मैं बात तो सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं करता। गोरैया ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में, आपके चरणों में सौंपती हूं। अब ये आपके ऊपर, आप उन्हें जीवन दान देते हैं, मृत्युदंड। काल चक्र किसी के वश में नहीं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उसको कहा। वह फिर भी कहने लगी, मैं नहीं जानती प्रभु, क्या सत्य क्या असत्य, क्या होना है, क्या काल के हाथ में है। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि श्रद्धा और विश्वास से, शरणागत के भाव से मैं आपको पुकारती हूँ। आप मुझे रक्षा कीजिए। आप स्वयं काल के नियंता है, मैं ये जानती हूँ। आप सारी स्थिति परिस्थिति स्वयं सब कुछ संभाल लेते हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। ये परिस्थिति आपके हाथों में छोड़ती हूँ। भगवान कुछ नहीं बोले। गोरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अब अनभिज्ञ है अर्जुन। गोरैया को दूर भगाने लगते हैं। गोरैया अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर घोंसले की तरफ चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध का प्रारंभ होना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण देना। तो अर्जुन चौंके, क्योंकि कृष्ण ने शपथ ली कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। और अर्जुन जानते हैं, हृदय में मान है उन्हें
कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, फिर क्यों श्री कृष्ण मुझसे ये धनुष और बाण मांग रहे हैं? किंतु आज्ञा। दृढ़ संकल्पवान अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मुझे कहिए, मैं अभेद्य अपने बाणों से आप जिस भी लक्ष्य की ओर कहेंगे मैं बाण चलाता हूं। कृष्ण ने पुनः कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अपना धनुष मुझे दो। भगवान की आज्ञा को अर्जुन ने स्वीकार किया और धनुष बाण दे दिया। प्रभु ने एक हाथी को लक्ष्य किया, निशाना लगाया, लेकिन हाथी मरा नहीं, ना ही नीचे गिरा। केवल हाथी के गले में घंटे की जो बंधी है वह घंटा टकराता है उस तीर से और एक चिंगारी से उड़ती है और वो घंटा नीचे गिर पड़ता है। अर्जुन ये देख मन ही मन अपनी हंसी को रोक ना पाए कि देखो कृष्ण ने कैसा निशाना साधा, चूक गया। क्या मैं प्रयास करूं? पुनः श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण धनुष अर्जुन को देते हैं और कहते हैं, आगे चलो। लेकिन केशव, आपने हाथी को बाण मारा, वो गिरा नहीं। प्रभु कुछ नहीं कहते और अर्जुन को आगे लेकर चले जाते हैं। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। पांडव और कौरवों की सेना उस कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध लड़ती रही। आज युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जीत गए। चारों ओर शव ही शव फैले हैं, अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। ये जंग का मैदान अंगों सिर बैजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा है। लौटते हुए श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुकते हैं। एक घंटी जो उस हाथी के गले में बंधी थी उसे देखकर विचार करने लगते हैं और अर्जुन को आज्ञा देते हैं, हे पार्थ, इस घंटी को उठाओ और एक तरफ रख दो। निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन समझ न पाए। आखिरकार विशाल मैदान में जहां इतनी सारी चीजों को साफ करने की आवश्यकता, कृष्ण एक धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाने को क्यों कह रहे हैं? प्रश्नवाचक दृष्टि से श्रीहरि को अर्जुन निहारते हैं। कृष्ण फिर कहते हैं, घंटी को हटाओ। हाथी की गर्दन पर पड़ी थी वह घंटी जो मैंने तीर मारने से गिर पड़ी है, ये वही है अर्जुन, इसे हटाओ। अर्जुन प्रभु की आज्ञा को स्वीकार करता है, उस घंटी को हटाता है और देखता है जैसे ही घंटी हटती है दुनिया बिल्कुल बदल चुकी। 1 2 3 4 5 पक्षी उस घंटी के नीचे से निकलते हैं। 4 युवा पक्षी हैं और एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकलकर फुरफुर उड़ने लगते हैं। बाहर निकलकर माँ और छोटे बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, बड़े आनंद से प्रभु की परिक्रमा करते हैं। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा कर ली। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन कहने लगे। मैं भूल गया मानव शरीर में देख कर कि आप तो परमात्मा है, परम पुरुषोत्तम है। आपके लिए क्या संभव? आपने बाण को जिस प्रयोजन से छोड़ा वह प्रयोजन आपने पूर्ण कर लिया। आज गौरैया प्रभु को बारंबार प्रणाम करती है। शरणागत की रक्षा के भाव को प्रभु ने अपनी शपथ को पूर्ण किया, यह देखकर आनंदित होती है। प्रभु का नामोच्चारण करती है, हे माधव, हे केशव, हे हरि, आपने हम सबको प्राण दान दिया। आप महान हैं, आप परम पुरुषोत्तम है। बार बार वह गौरैया और बच्चे श्री हरि को प्रणाम करते हैं, उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। ये कथा इस बात को प्रकट करती है कि एक नाम जापक में प्रभु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। उस गौरैया के हृदय में जैसा शरणागत का भाव था, जैसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास था, प्रभु के मना करने पर भी उसने कहा कि आप ही मेरे नाथ हैं, आपकी शरण में मैं आई हूँ, मैं अपना समर्पण करती हूँ, आप जैसा चाहे सो करे। इसी प्रकार का भाव आपके और मेरे हृदय में होना चाहिए। अपने जीवन का आभार श्री हरि के चरणों में, राम जी के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देना चाहिए। प्रभु आपका परिवार, आपका मैं, जो चाहे सो करो, और आप और मैं नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम की पुकार करें। सच्चे शरणागत के भाव से कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, आप और मैं आनंद में रहें, प्रभु के नाम को पुकारते रहें। व्यर्थ की चिंताओं में स्वयं के हृदय को ना गलाएं, अपितु नाम जपते रहें, जिससे आपके और मेरे भाग्य के कुअंक भी मिट जाएंगे। राम जी के नाम के प्रताप से सब सुमंगल होगा, क्योंकि प्रभु का नामो उच्चारण जीव के कल्याण का साधन है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। इस गौरैया के समान श्री हरि के चरणों में शरणागत के भाव से राम जी को अपना मानकर, अपने को राम जी का मानकर
नित्य निरंतर राम नाम की पुकार लगाते रहिए। निश्चय मानिए, यदि शरणागत के भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव से प्रभु को अपना मानकर श्रद्धा और विश्वास से आप और मैं नाम का उच्चारण करेंगे, प्रभु निश्चय ही हमारे सब कष्टों को दूर करेंगे, हमें राम जी मिल जाएंगे। जय श्री हरि।